माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। इंडी अलायंस की ये पुरानी आदत है, वो भ्रष्टाचारी और बलात्कारी दोनों लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। बेल मिलना एक प्रोसीजरल चीज होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर किसी भी साधारण व्यक्ति को भी बेल मिलती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। आज शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। आपके माध्यम से कुछ बातें हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को भ्रमित कर रही है, इसलिए आपके माध्यम से इन बातों का स्पष्टीकरण यहां पर बैठकर जरूर करना चाहूंगी। सबसे पहले, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जो अर्जी लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें दो मांगे थी। पहली ये कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है, इस पे एडजुडिकेट हो। दूसरी मांग उनकी थी बेल की। इसलिए यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी यह पाया था और पुनः आज सीबीआई के केस में भी उन्होंने पाया है। और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द appellant's arrest does not suffer with any procedural infirmity, यानी उनकी अरेस्ट लीगल हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे जिसके कारण यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं, क्योंकि कचहरियों ने बार बार ये पाया है। आपने देखा होगा आज की कंडीशंस, पैराग्राफ 47 उसका पॉइंट डी उठाकर देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, ये उद्दंडता और उनकी हठ से दिल्ली का अहित हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत को समझा नहीं, क्योंकि सत्ता के मोह में वो इतने ज्यादा मदमस्त हैं। और इसीलिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं।
जब भी किसी भी ट्रायल में अगर डिले हो रही है और खास करके क्योंकि शराब घोटाले में नंबर ऑफ विटनेसेस भी ज्यादा हैं और जांच एजेंसियों के पास इतने पुख्ता और काफी ज्यादा बड़ी तादाद में सबूत है, मैं एज अ वकील बात कर रही हूं यहां पर, ऐसे में बेल मिलना एक प्रोसीजरल चीज होती है। अगर आप देखें तो यहां पर किसी भी साधारण व्यक्ति को भी बेल मिलती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। आज वो अपने भ्रष्टाचार का जश्न जरूर मना रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। और इतना मैं आपको जरूर कहूंगी, इंडी अलायंस की ये पुरानी आदत है, वो भ्रष्टाचारी और बलात्कारी दोनों लोगों को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। पर आपके माध्यम से एक बात जरूर स्पष्ट कर दूंगी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा की लड़ाई चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये एक सैद्धांतिक मुद्दा है। और जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की जनता के हित में भाजपा की लड़ाई जारी रहेगी। हम माननीय उपराज्यपाल जी के पास इसलिए नहीं गए थे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे। हम माननीय उपराज्यपाल जी के पास इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पर एक दशक से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं और 177 दिन ही वो जेल में थे, उससे पहले तो वो आजाद घूम रहे थे, लेकिन दिल्ली में उन्होंने कोई काम नहीं करा। आप यहाँ पर देख लीजिए, जरा सी बारिश हो जाती है तो दिल्ली जल भराव के कारण डूब जाती है, गर्मी आती है तो दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरसती है, अभी आगे सर्दी आएगी तो दिल्ली फिर प्रदूषण में लिप्त हो जाएगी। एक दशक से यहाँ पर शासन भोगा पर दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं करा, पूरा का पूरा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जरा रहा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार के कारण। इसलिए जाकर हम 7 एमपीज को दरखास्त करनी पड़ी थी माननीय उपराज्यपाल जी को।